वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव, यानी मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं उसकी दो टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली हमारे पास, अब लेट्स सपोज कर ले, यानी वो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं ये भी हम एग्जांपल से सब देखेंगे। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो है वो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। यानी मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हमारे पास हैं, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को की डेफिनेशन करने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। अगर हमको एग्जांपल समझ आ गई तो हम आसानी से इसकी डेफिनेशन को भी बयान कर सकते हैं, स्टेट भी कर सकते हैं। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर देखें, एक आपके पास स्पीकर लगा हुआ है, कोई मर्जी आप कर लें। ये यहाँ पर स्पीकर है, इसके पीछे कोई मैग्नेटिक है, यहाँ से आवाज़ जनरेट होती है, आवाज़ निकलती है। तो इसके आगे जो हवा के पार्टिकल होते हैं उनको ये कंप्रेस करती है, इस तरह से करीब करीब आ जाते हैं, क्लोज़र हो जाते हैं, और कुछ उसके बाद इनके दरमियान गैप आ जाता है और फिर ये क्लोज़र आ जाता है, यानी एक दूसरे के करीब होते चले जाते हैं। फिर इनके दरमियान रेयरफेक्शन आ जाता है, पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, इस तरह कंप्रेशन रेयरफेक्शन। अब देखिए वेव यहाँ से कैसे ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में, और मीडियम के ज़र्रात भी किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। मीनिंग के वेव और मीडियम दोनों के जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की कैसे डेफिनेशन करेंगे, तो वो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम moves along the direction of wave travel। यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, उसे हम किसका नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। यानी जिसमें मीडियम के ज़र्रात वेव की मोशन के मुतवाज़ी सिमत में होंगे यानी जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेव जा रही होगी उस डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल्स की भी मोशन होगी। तो यहाँ पर एक और हम एग्जांपल देखेंगे, यानी आप सलंकी कर ले, यानी सलंकी में जो वेव पैदा होती हैं, सलंकी वेव्स, वो भी कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कैसे? यहाँ पर एक आप देखें, एक आदमी का हैंड है ये वाला, उसने अपने हाथ में ये सलंकी को पकड़ रखा, यहाँ से ये इसको हरकत देता है, तो इसके छल्ले यहाँ पर सलंकी के करीब करीब होते हैं और कुछ देर के बाद ये इनके दरमियान फासला इंक्रीज़ हो जाता है और फिर करीब करीब आ जाते हैं। देखें अब वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। अब पार्टिकल्स भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के क्या है, अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, मीन के पैरेलल हैं। तो इस तरह की जो वेव होती है उसे हम किसका नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें जनरेट हो रही हैं। नंबर एक, हमारे पास जो जनरेट हो रही है वो कंप्रेशन, यानी इस हिस्से को जहाँ पर पार्टिकल करीब करीब हैं उसे कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ पर पार्टिकल दूर दूर हैं उसे हम रेयरफेक्शन का नाम देते हैं। यानी अब डेफिनेशन हम देखेंगे कि कंप्रेशन क्या चीज़ है, रेयरफेक्शन क्या चीज़ होती है। तो हम कंप्रेशन की अगर डेफिनेशन देखें, यानी कंप्रेशन क्या होता है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम विच आर क्लोज्ड ईच अदर या क्लोजेस्ट विद ईच अदर इज नॉन एज कंप्रेशन। यानी पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल of the medium which are closest with each other
यानी एक दूसरे के करीब करीब होंगे, या सिर्फ आप क्लोजेस्ट तक भी कर सकते हैं, या क्लोजेस्ट टूगेदर यानी इकट्ठे होंगे, तो उसे हम किसका नाम देंगे, कंप्रेशन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्टिकल क्या है, एक दूसरे के करीब करीब हैं। अगर हम बात करें रेयरफेक्शन की क्या होती है, तो यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज होगा, क्लोजेस्ट की जगह पर हम क्या करेंगे, फर्थर अपार्ट। यानी रेयरफेक्शन क्या होता है, rarefaction, the particle of the medium यानी particles of the medium further apart, जहाँ पर दूर दूर होंगे उसे किसका नाम देते हैं हम, रेयरफेक्शन का। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन हमने देखा, क्लोजेस्ट विद ईच अदर पार्टिकल होंगे तो वो हमारे पास कंप्रेशन होगी, और अगर एक दूसरे से फर्थर अपार्ट होंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, रेयरफेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि वेव लेंथ क्या होती है। तो वेव लेंथ की क्या डेफिनेशन होगी, वेव लेंथ। तो देखें वेव लेंथ मीन के दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो फासला होगा उसे हम किसका नाम देते हैं, वेव लेंथ का। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, यानी रेयरफेक्शन का जो दरमियानी फासला होता है, दो कंप्रेशन या दो रेयरफेक्शन का जो दरमियानी फासला होगा, दरमियानी लेंथ होगी, उसे हम किसका नाम देते हैं, वेव लेंथ का। हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, तो अब हम बात करेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। पहले हमने बात की कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं, और अब हम देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव क्या है। तो ट्रांसवर्स वेव को भी देखने से पहले, डेफिनेशन करने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल है देखेंगे। यहाँ पर वही हम सलंकी बना लेते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास कोई एक रिजिड सपोर्ट के साथ कोई बॉडी है, यहाँ पर एक आदमी ने अपने हैंड में सलंकी को लिया हुआ यहाँ पर। तो देखें यहाँ से ये इसको क्या करता है, हरकत में देता है, तो इसके पार्टिकल्स मुसलसल क्या होते हैं, इस तरह से वाइब्रेट करते हुए ऊपर नीचे क्या करते हैं, अपनी जगह पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पर भी कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब देखें जो पार्टिकल है वो तो आगे है, मुसलसल जा रहे हैं, और जो हमारे पास वेव है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, इस तरह। तो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम vibrate perpendicular to the direction of wave travel, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी उस डायरेक्शन के क्या होगी, परिपेंडिकुलर, उनके दरमियान क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल, यानी सलंकी में, तो ये हमने स्ट्रिंग की बात की, और उसके बाद सलंकी में देखें तो सलंकी में भी क्या होता है, सिंपल ऐसे ही वेव जनरेट होती हैं, ऐसे कभी मीडियम के ऊपर कभी नीचे, इस तरह से वेव क्या होगी, जनरेट। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, और यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या एंगल, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म बन रही हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास है क्रस्ट, यानी क्रस्ट, और दूसरा हमारे पास ये जो निचला हिस्सा होता है इसे हम देते हैं
ट्रफ का नाम, कि क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे कि क्रस्ट क्या है और ट्रफ क्या है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, डिफाइन क्रस्ट एंड ट्रफ। तो ट्रफ या क्रस्ट हमारे पास क्या है, क्रस्ट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वेव, यानी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रस्ट, यानी वेव का सबसे बुलंद हिस्सा जो होगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, हमारे पास क्रस्ट। और अगर हम बात करें ट्रफ की, कि ट्रफ क्या होता है, ट्रफ तो यहां पर आएगी लोएस्ट पार्ट ऑफ द, लोएस्ट पार्ट ऑफ द वेव सरफेस। अगर यहाँ पर सरफेस है तो यहाँ पर भी आप सरफेस है लिख सकते हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या था, हाईएस्ट पॉइंट, और ये क्या था, लोएस्ट। इसे हम क्रस्ट का नाम देंगे और इसे किसका नाम देंगे, ट्रफ का। तो हमने बात की क्रस्ट क्या होता है और ट्रफ क्या होता है। तो क्रस्ट की डेफिनेशन थी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव सरफेस इज कॉल्ड ट्रफ। तो इसके बाद हमारे पास है कि वेव लेंथ क्या होगी। ट्रांसवर्स वेव में वेव लेंथ को कैसे हम डिफाइन करेंगे, वेव लेंथ तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट और ट्रफ, यानी क्रस्ट और ट्रफ के दरमियानी जो फासला होगा उसे हम किसका नाम देंगे, वेवलेंथ का। तो ये आज हमारे पास थी कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स हैं, और आगे इसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है। तो पहले हमने डिस्कस की लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है और उसके बाद हमने ट्रांसवर्स वेव बयान की। और अगर आपको हमारे इस लेक्चर की समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।